जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 15 अक्टूबर को शुरू होगा और 23 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इन दिनों में भक्त माता रानी का पूजन कर व्रत करते हैं। इन दिनों में माता रानी का पूजन करने से माँ की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी माँ दूर कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना कर माँ का स्वागत किया जाता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 6:30 से सुबह 8:47 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि एक अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से 12:30 तक रहेगा। नवरात्रि में घट की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के आरंभ में प्रतिपदा तिथि को कलश घट स्थापना की जाती है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है, इसलिए नवरात्रि के शुभ पूजा से पहले कलश के रूप में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना करने के लिए एक लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, मिट्टी का पात्र, जौ, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, मौली या लाल सूत्र, साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्के, आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन, शुद्ध जल, गंगा जल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश। याद रखें, स्टील के कलश का या स्टील के पात्र का इस्तेमाल ना करें। साबुत चावल, लाल चुनरी, फूलों की माला, भोग लगाने के लिए मीठा या फल, एक साबुत गांठ वाली हल्दी, एक पानी वाला जटा वाला नारियल, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, रोली और श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में आप साड़ी, चूड़ी, बिंदी अपनी इच्छानुसार जो भी आप श्रृंगार का सामान लाना चाहें वह ला सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार नवरात्र में कलश स्थापना घट स्थापना करने की विधि। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी का पट्टा या चौकी बिछाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर थोड़े से साबुत चावल में हल्दी मिलाएं, चावलों को पीला कर लें। याद रखें, चावलों में पानी ना डालें, सूखे चावलों पर ही हल्दी डालें और फिर थोड़े से चावल लेकर आप लकड़ी के पट्टे पर रख दें। चावल रखते समय भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। मिट्टी का पात्र ऐसा लेना है जो समतल हो, जैसे आटा गूंदा जाता है, जो परात होती है इस तरह का, जिससे उसमें आसानी से जौ बोए जा सकें। और पात्र को इतना बड़ा लेना है कि आप जो कलश रख रहे हैं तो कलश को पात्र के बीचों बीच रखना है। कलश रखने के बाद पात्र में इधर उधर जगह बच जाए जौ बोने के लिए। अब जौ बोने वाले मिट्टी के पात्र में रोली से स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं। चारों तरफ आपको स्वास्तिक बनाने हैं। फिर उस मिट्टी के पात्र को चावल के ऊपर चौकी पर रख दें। फिर उसमें आप साफ मिट्टी बिछाएं और उसके ऊपर एक बार आप जौ डालें, फिर से एक और लेयर मिट्टी की बिछाएं और फिर से जौ डालें और फिर से मिट्टी डालें। फिर आप मिट्टी जौ पर पानी का छिड़काव करें। फिर कलश लें, कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें। फिर कलश को शुद्ध जल से भर लें। फिर कलश के गले पर मौली यानी कि कलावा 3 बार लपेटें। 3 बार कलावा लपेटने के बाद उसमें 3 गांठ बांधें। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक यानी कि सतिया का चिन्ह बनाएं।
फिर आप कलश में साबुत हल्दी, साबुत सुपारी और एक सिक्का डालें और थोड़े से चावल भी डालें। फिर 5 आम या अशोक के पत्ते लें, उन्हें साफ़ कर लें, पानी से धो लें। याद रखें, पत्ते कटे फटे या टूटे नहीं होने चाहिए। साबुत पत्ते लें और उन्हें कलश में लगा दें। कलश में पत्ते इस तरह से लगाना है कि जो डंडी हो पत्तों की वो कलश के अंदर जाए और पत्ते बाहर की तरफ रहें। फिर कलश पर आप ढक्कन लगा दें और ढक्कन में साबुत चावल भर दें। फिर आप कलश को मिट्टी के उस पात्र में जिसमें आपने जौ बोए हैं उसमें बीचों बीच कलश को स्थापित करें। फिर पानी वाला जटा वाला नारियल लें, उसे पानी से साफ़ कर लें। फिर उस पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पर 3 बार मौली या कलावा लपेटें। कलावा लपेटने के बाद 3 बार उस पर 3 गांठ बांधें और फिर आप भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए उसे कलश के ऊपर जो आपने चावल से भर के जो कलश पर ढक्कन लगाया था उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित करें। नारियल स्थापित करते समय भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। याद रखें, नारियल का जो मोटा साइड यानी कि गोल साइड होता है उसको आप नीचे रखें और जो चोटी वाला साइड होता है उसे ऊपर की तरफ रखें। फिर आप भगवान श्री गणेश से, नवदुर्गा माँ से और सभी देवी देवताओं से, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी मैया से, शंकर भगवान जी पार्वती मैया से, सब भगवान जी से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान जी, हमने ये घट की स्थापना की है। 9 दिन तक गणेश जी, भगवान जी, नवदुर्गा माता के सहित सभी देवी देवता इस घट कलश में विराजमान रहें। कहीं कहीं पर माता दुर्गा को 9 दिन तक अलग चौकी पर स्थापित किया जाता है। वैसे तो घट को ही माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। आप चाहें तो माँ दुर्गा को भी अलग चौकी पर स्थापित कर सकते हैं या फिर आपने घट जिस चौकी पर स्थापित किया है अगर वह चौकी बड़ी है तो वहाँ पर भी माँ दुर्गा को स्थापित कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी आप माँ दुर्गा को स्थापित रहने दें और घट को ही आप अलग स्थापित कर लें। घट स्थापना के बाद अब आप मैया को लाल रंग की चुनरी पहनाएं। अगर आपके यहाँ मैया की प्रतिमा नहीं है, तस्वीर है, तो आप तस्वीर पर भी मैया को लाल रंग की चुनरी जरूर पहनाएं और घट पर भी नारियल पर आप लाल रंग की चुनरी पहनाएं। अब घट स्थापना पूरी हो गई है। अब घट स्थापना के बाद आप एक मैया के सामने और एक घट के सामने देसी घी का एक दीपक जलाएं और एक धूप बत्ती जलाएं और घट पर भी और मैया पर भी आप पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद आप मैया को भोग लगाएं और घट में भी आप गणेश जी, भगवान जी, नवदुर्गा माँ और सभी देवी देवताओं को भोग जरूर लगाएं और आप जो भी श्रृंगार का सामान लाए हैं उसे घट के सामने रख के मैया को अर्पित करें। अब घट की स्थापना की विधि पूरी हो गई है। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके नवदुर्गा मैया को प्रणाम करें और मैया की पूजा करें। आप पूजा में आरती पढ़ सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गे मैया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। घट स्थापना को जैसे शुभ मुहूर्त में और सही विधि से करना जरूरी होता है, ऐसे ही घट स्थापना से जुड़े जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अब हम आपको घट स्थापना से जुड़े कुछ जरूरी नियम बताएंगे। सबसे पहले घट स्थापना में आप जो भी नीचे मिट्टी के लिए पात्र का इस्तेमाल करें, कलश के लिए जो भी पात्र का इस्तेमाल करें, याद रखें उसमें स्टील, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। घट स्थापना करने के बाद आप घट के सामने दोनों समय सुबह और शाम देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और किसी मीठे या फल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि नवदुर्गा माँ 9 दिनों तक घट में विराजमान रहती हैं। घट स्थापना करने के बाद प्रतिपदा से नवमी तिथि तक आप घट को अपनी जगह से हटाएं नहीं, ना ही नारियल को हटाएं। अगर मिट्टी सूख जाए तो ऊपर से जौ के लिए आप साफ पानी का छिड़काव कर सकते हैं। जब घट की स्थापना घर में की जाती है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाया जाता। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में ज़रूर रहना चाहिए।
घट स्थापना जिस घर में की गई हो उस घर में 9 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता और ना ही प्याज लहसुन का सेवन किया जाता है। घट स्थापना वैसे तो अपने पूजा घर के पास ही जगह को साफ करके वहाँ पर की जाती है, लेकिन अगर आप घट स्थापना उत्तर पूर्व दिशा में करेंगे तो यह सबसे उत्तम रहेगा। आप चाहें तो घट के सामने 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत जलाते समय याद रखें कि अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। घट स्थापना करते समय इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।